अस्सलाम वालेकुम। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट की वीडियो रिपोर्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद ब्लॉकचेन मर्जर एनालिसिस। मतलब जो कन्वेंशनल डेटा टेक्निक्स होती हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में यूज़ होती हैं, अगर उनकी जगह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो डेटा बेसेस हैं लाइक बिग चेन डीबी, मल्टी चेन डीबी, अगर उनका यूज़ किया जाए तो वो किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हमारी कन्वेंशनल टेक्निक से। तो ये आइडिया आया कहाँ से? ये आइडिया आया जब मैंने मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ना शुरू किया और डेटा इनकन्सिस्टेंसीज़ को चेक किया। डेटा इनकन्सिस्टेंसीज से रिलेटेड जब हम डेटा प्री प्रोसेस कर रहे होते हैं, जिसके अंदर डेटा में जैसे अगर कोई सेल मिस है तो उस वहाँ पर एवरेज लिया जाता है, या डिफरेंट और टेक्निक्स को यूज़ करके हम चेंजेस वगैरह करते हैं। तो इसकी नीड कहाँ से आई कि ब्लॉकचेन ही क्यों? फिर मैंने जब ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ा तो उसमें से समझ में आया कि बिकॉज इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, इसमें डेटा रिडेंडेंसी कम से कम होती है, और इसमें बिकॉज डेटा इतना इनकन्सिस्टेंट नहीं होता, इसमें डिलीशन रेगुलरली नहीं हो रही होती। अगर कोई चीज़ ऐड होती है तो वो नोड नेक्स्ट नोड के आगे जाके ऐड होती है। तो काफ़ी जगह पर ये होता है कि डेटा जो है इट्स बिग, जो बिग कॉरपोरेट कमोडिटीज़ होती हैं, जो बड़ी फर्म्स होती हैं, उनके पास डेटा ज़्यादा होता है, और जो स्मॉल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं उनके पास डेटा इतना नहीं होता। तो ब्लॉकचेन इस प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व कर सकता है कि अगर उनका स्टैक शेयर्ड होता है, जैसे उनका स्टैक शेयर्ड होता है, तो अगर डेटा शेयर्ड है तो इट विल बी a win-win situation for both the startups and also for those who are looking to invest in them, क्योंकि उनके पास डेटा इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है कि they can use it to perform their operations। तो ब्लॉकचेन और बिग चेन का इंट्रोडक्शन यही है कि ब्लॉकचेन एक ट्रांजैक्शंस पॉसिबल होती हैं जो कि ब्रॉडकास्ट करती हैं नोड्स तमाम नेटवर्क्स को, और नेटवर्क्स कोई पर्टिकुलरली सेंट्रलाइज नहीं होता। हर नोड जो है, हर वैलिडेशन अलग अलग होती है, और अगर कोई नया ब्लॉक होता है तो वो चेन में सबसे आगे जाकर ऐड होता है, जिसमें ट्रांजैक्शंस वेरीफाई होती हैं और फिर जाके एग्जीक्यूट होती हैं। जो प्रूफ ऑफ वर्क का कोड रिपोर्ट के अंदर भी है, उसमें भी यही है कि जो ब्लॉक है अगर वो A to C है, A to B है, तो वो B to C जाता है और फिर ट्रांजैक्शन B to C जाती है। तो बीच में कहीं गैप नहीं होता, और अगर कोई नई चीज़ हमें ऐड, जैसे अगर C आकर ऐड होगा तो वो B के बाद ही आकर ऐड होगा, तो इसमें बीच में कोई अपडेशन डिलीशन नहीं हो सकती, इसलिए रिडंडेंसी और इनकन्सिस्टेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसको ऑब्ज़र्व किस तरह किया? जो प्रोजेक्ट के अंदर जो एल्गोरिथम्स यूज़ किए गए हैं वो 3 एल्गोरिथम्स यूज़ किए गए हैं, जिनमें एक्सेल शीट और एक्सेस डीबी का इस्तेमाल किया गया है। उसमें ये था कि पहले डाटा प्री प्रोसेसिंग की गई, डाटा प्री प्रोसेसिंग के थ्रू काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस की गई। फिर उसके बाद मैंने MySQL को देखा, जिसमें SQL सीक्वल सर्वर जो 2017 के बाद वाला है उसमें पाइथन की सपोर्ट दी जाती है। उससे फ़ायदा होता है कि जो हमारा पाइथन का आर्किटेक्चर होता है वो एज अ स्टोर्ड प्रोसीजर ही यूज़ हो सकता है, तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन ब्लॉकचेन और बिग चेन इसको एक तरह से और सॉल्व करता है कि जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की इन्वॉल्वमेंट होती है MySQL के अंदर, वो बिग चेन ब्लॉकचेन के अंदर नहीं होती, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और एक्सेस हर किसी के पास होता है। जैसे प्रूफ ऑफ वर्क में जब नोड आकर ऐड होती है तो उसको तमाम प्रीवियस नोड से वैलिडेट किया जाता है। इसी तरह से ये जो है काम करता है, ताकि जितने भी डेवलपर्स जो अगर इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो उन सब के पास हर उसका एक्सेस होगा, और बट नीदर दे कैन डिलीट इट और दे कैन नॉट मिस यूज़ इट, बिकॉज उसका अफेक्ट जो है सबको पता चल जाएगा, और ओपन टू ऑल से यही फ़ायदा होता है। ये ईथरम का कोड है। ईथरम और सॉलिडिटी जो है ब्लॉकचेन की बहुत अच्छी एग्जांपल हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इनकी कॉस्ट और एंट्रोपी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो बिकॉज ऑफ दैट इट्स स्टिल अ न्यू
टेक्नोलॉजी और इसमें रेवोल्यूशन और रिसर्च अभी चल रही है, तो विद दैट पैसेज ऑफ टाइम इट विल बी ग्रेट टू सी हाउ दिस टेक्नोलॉजी शेप्स अप। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मर्जर जो है वो काफ़ी सारी अलग टेक्नोलॉजीज़ और फील्ड्स के साथ भी होता है, जिसमें कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग शामिल हैं, और इसकी एडवांसमेंट से फ़ायदा जो है वो बहुत सारे सेक्टर्स पे पड़ेगा, जिसमें बैंकिंग है। जैसे बैंकिंग के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, और फाइनेंस के अंदर काफ़ी इंश्योरेंसेस में इश्यूज़ होते हैं, और हेल्थ केयर के अंदर जैसे बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिक हों या कोई देख सके, मिसयूज़ कर सके। तो हेल्थ केयर के इंडस्ट्री के अंदर भी इसका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जब लेजर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इट विल बी अ काइंड ऑफ सर्टेन ओपन। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यही है कि जितना ओपन होगा, जितना ज़्यादा ट्रेन होगा, उतना फ़ायदा होगा। जैसा बिग चेन डीबी के अंदर देखा जाता है कि इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ जेसॉन डॉक्यूमेंट्स एंड मोंगो डीबीज। तो उसका यही फ़ायदा है कि जैसे नो सीक्वल डेटाबेसेस जब आए और हेडूप और स्पार्क से जब इम्प्लीमेंटेशन हुई ब्लॉकचेन मशीन लर्निंग अलगोरिथम, तो बिग डाटा के थ्रू मशीन लर्निंग जो है मॉडर्न मशीन लर्निंग पे कितना फ़र्क पड़ा। तो उसी तरह अगर विद द मर्जर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसको देखा जाए तो इट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रेवोल्यूशन if it becomes part of the daily services in the applications. So लेकिन it's too early to say, but with the passage of time, let's see what happens. Thank you.